वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन कौन से पैकेट बनाए जाएंगे और किस लिफाफे में क्या रखा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव तक 4 पैकेट बनाने होते थे, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं और इस बार आपको 6 पैकेट यानी बड़े लिफाफे बनाने होंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से बड़े पैकेट बनाए जाएंगे। तो पहला जो होगा, प्रथम पैकेट होगा, उस पर आपको लिखना है ईवीएम कागजात और ये होगा सफ़ेद रंग का। दूसरा जो होगा उसमें आप ऊपर लिखेंगे द्वितीय पैकेट संवीक्षा लिफाफा, ये भी सफ़ेद रंग का होगा। तीसरा जो होगा पैकेट वो उस पर लिखेंगे आप सांवेदिक लिफाफा और ये भी सफ़ेद रंग का होगा। चौथा जो पैकेट आप बनाएंगे उस पर लिखेंगे असंवेदिक लिफाफा और ये पीले रंग का होगा। पांचवा पैकेट जो आप बनाएंगे उस पे लिखेंगे आप पुस्तक निर्देश और अन्य कागजात और ये भूरे रंग का होगा। और छठा लिफाफा जो आप बनाएंगे उस पे लिखेंगे अन्न सामग्री और ये नीले रंग का होगा। तो इस तरह से आपको 6 पैकेट बनाने होंगे और किस पैकेट में क्या रखना होगा ये आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पैकेट की। जो प्रथम पैकेट होगा उस पे आप सफ़ेद रंग का एक बड़ा लिफाफा लेंगे और ऊपर लिख देंगे ईवीएम कागजात। इसके अंदर आपको 3 तरह के पेपर रखने होंगे। पहला एक लिफाफा आप लेंगे और उसमें जो मतदान के बाद आप मतपत्र लेखा बनाएंगे वो आप पहले लिफाफे में रख देंगे और ऊपर लिख देंगे बड़ा बड़ा मतपत्र लेखा प्रारूप 17C और ये कई सारी प्रतियों में बनाएंगे, एक रख देंगे यहाँ पे। दूसरा आप एक जो लिफाफा लेंगे उस पे लिखेंगे पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग 1 यानी मॉक पोल का प्रमाण पत्र भाग 2 और भाग 3 और ये भर के आप दूसरे लिफाफे में रख देंगे। एक और लिफाफा लेंगे तीसरा, उस पे लिखेंगे मॉक पोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट स्लिप। तो इसके लिए आपको एक काले रंग का लिफाफा पहले भी मिलता था, अब की भी मिलेगा, काले रंग का लिफाफा मिलेगा। उसमें आपको जो वीवीपैट से मॉक पोल की स्लिप मिलती हैं वो सारी स्लिप आपको रखनी है काले वाले लिफाफे में और उसको सील कर देनी है। लास्ट वाले इलेक्शन से और इस इलेक्शन में चेंज ये है कि अभी तक आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स भी मिलता था वीवीपैट की जो स्लिप है मॉक पोल की रखने के लिए, इस बार वो नहीं मिलेगा, आपको काले रंग के लिफाफे में ही रख के सील कर देनी है। तो इस तरह से आपके 3 लिफाफे बनेंगे। मतपत्र लेखा का प्रारूप 17C पहला, पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1, 2, 3 और मॉक पोल की पर्चियाँ, ये 3 आपके बन जाएंगे और इन तीनों को लिफाफों को आपको प्रथम पैकेट में रख के बांध देना है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो पैकेट होगा उस पर आपने लिख दिया बड़ा बड़ा संवीक्षा लिफाफा और ये भी सफ़ेद रंग का बनाएंगे। इसमें क्या क्या रखेंगे, इसमें 4 तरह के पेपर रखेंगे। पहला एक लिफाफा लेंगे, उस पर बड़ा बड़ा लिख देंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी और इसे सील नहीं करना है। और पीठासीन अधिकारी की जो डायरी बनाते हैं आप, जिस पे लिखते हैं सारी डिटेल 2-2 घंटे में महिला पुरुष मतदान प्रतिशत और लास्ट में लिखते हैं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, वो डायरी आप पहले लिफाफे में रख देंगे। दूसरा एक लिफाफा लेंगे जिसमें आप रखेंगे मतदाता रजिस्टर 17A जो P2 जिसमें सारी डिटेल भरता है साइन कराता है वो रख देंगे और इसे सील कर देंगे। तीसरा एक विजिटर सीट होती है, कौन कौन अधिकारी आया इस तरह की, और इस विजिटर सीट पे आप कोई जो आपके बूथ पे विज़िट करने आते हैं अधिकारी तो उनसे साइन करानी होती है डिटेल भर के। तो अगर भरी हुई है तो भी और नहीं भरी है ब्लैंक है तब भी आपको तीसरे लिफाफे में खाली रख देनी है। चौथा प्रारूप 14A यानी जो अंधे लोग आते हैं या उनके साथ कोई हेल्प करने के आते हैं तो उनकी डिटेल उनका घोषणा पत्र इसमें रखेंगे। अगर कोई नहीं है तो इसमें फिर नील की पर्ची रख देंगे चौथे लिफाफे में। तो ये 4 लिफाफे बनाएंगे और ये चारों जाएंगे द्वितीय पैकेट संवीक्षा लिफाफे में, सफ़ेद रंग का बनेगा और इसको भी बांध के अलग कर देंगे। तीसरा लिफाफा बनाएंगे आप, उस पर लिखा होगा सांवेदिक लिफाफा और ये भी सफ़ेद रंग का होगा। इसमें क्या क्या रखेंगे, इसमें 5 तरह के पेपर रखने हैं। जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है जिसे P1 ने यूज़ किया, जिसमें क्रॉस किया, पुरुष को महिला को क्रॉस करके गोला बनाया सीरियल नंबर पे, वो वाली वोटर लिस्ट रखेंगे आप पहले लिफाफे पे और लिख देंगे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और ये आपका रेडी हो जाएगा। दूसरा एक लिफाफा लेंगे, उसमें सारी मतदाता पर्चियाँ जो आपका P2 दे रहा है बना के P3 लेता था वोट डलवाने से पहले, वो सारी मतदाता पर्चियाँ आपको लेनी है और रखनी है और उसको सील कर देना है मतदाता पर्चियों को। जो तीसरा लिफाफा है उस पर आप लिखेंगे मोटा मोटा अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र। तो जो आपको टेंडर वोट डलवाने के लिए बैलेट मिलते हैं
वो बैलेट पेपर अगर बच गए हैं, जितने भी बचे हैं, अगर सारे बच गए हैं तो आप तीसरे लिफाफे में रख देंगे सारे और उसको सील कर देंगे और ऊपर लिख देंगे अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र। चौथा है इसी का साथी है। चौथा, जो अगर कोई आपने टेंडर वोट डलवाया है तो जो यूज़ हुए हैं प्रयुक्त निवेदित मतपत्र, तो वो इसमें रखने हैं। अगर कोई टेंडर वोट नहीं पड़ा है तो ये ब्लैंक लिफाफा रहेगा और इसमें नील की पर्ची आप डाल देंगे और ऊपर लिख देंगे प्रयुक्त निवेदित मतपत्र। पाँचवा एक बनाएंगे प्रारूप 14 चैलेंज वोट का। अगर चैलेंज वोट कोई है तो उसकी सूची, उसकी डिटेल इस लिफाफे में रहेगी और अगर चैलेंज वोट कोई नहीं पड़ा है तो ये भी लिफाफा ब्लैंक रहेगा। इसमें भी नील की पर्ची डाल के ऊपर लिख देंगे प्रारूप 14 चैलेंज मतों की सूची और इसको सील कर देंगे। तो ये आपका तृतीय पैकेट रेडी हो जाएगा। चौथे पैकेट की बात करें तो इसमें 11 तरह के कागज़ आपको बनाने होंगे। क्या क्या होंगे? ये पीले रंग का होगा, ऊपर लिखा होगा चतुर्थ पैकेट लिखना है असांविधिक लिफाफा और ये रंग इसका होगा पीला। क्या क्या रखना है? पहला लिफाफा एक लेंगे, उसमें बाकी जितनी वोटर लिस्ट हैं अचिन्हित वाली यानी जो बची हुई हैं वो सारी रख देंगे और इसे सील कर देंगे। दूसरा प्रारूप 14 जिससे आप एजेंट बनाते हैं तो उनके नियुक्ति पत्रों की प्रतियां और ये सारी चीज़ जाएंगी आपके दूसरे लिफाफे में और इसको आपको सील नहीं करना है। तीसरा लिफाफा लेंगे प्रारूप 12B निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र जिसे EDC कहते हैं। कोई अगर आपके बूथ पे EDC से वोट करने आता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट तो वो आपका तीसरे लिफाफे में जाएगा, नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा यानी नील डाल देंगे और ये सील नहीं करना है। चौथा है पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं। जो भी पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं कई सारी भरी जाती हैं वो पेपर आपको मिलते हैं, वो सारी भरने के बाद चौथे लिफाफे में रखेंगे और लिख देंगे पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं और इसे सील नहीं करना है। एक पांचवा लिफाफा बनेगा चैलेंज मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद और नगद। जो भी पैसे लेते हैं, कोई चैलेंज वोट होता है तो उसकी सारी डिटेल इसमें आएगी। अगर ये खाली है तो ये नील की पर्ची इसमें चली जाएगी। छठा लिफाफा बनेगा अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग पेपर सील। तो जो पेपर सील मिली है जो बच जाती हैं, अप्रयुक्त मतलब बची हुई, और अगर कोई कटी फटी निकलती हैं तो वो छठे लिफाफे में जाएगी और ये आपका सील नहीं होगा। ऊपर लिख दें अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग एवं पेपर सील। सातवां मतदाता पर्ची जो बच गई हैं अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, तो जो ब्लैंक बची हुई हैं मतदाता पर्ची भरने के लिए मिली थी, बची हुई पर्चियों को सातवें लिफाफे में डाल देंगे और इसको भी सील नहीं करेंगे। आठवां बनाएंगे कोई आयु वाला, अगर कोई घोषणा किसी के होता है कि ये बच्चा छोटा है, फिर आप पता चलता हो जो आयु के संबंध में घोषणा भरवाई जाती है, अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो आठवें लिफाफे में जाएगा जिस पे लिखा होगा निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा। कोई नहीं है तो इसमें भी नील की पर्ची जाएगी। लिफाफे बनाने सारे हैं, जो नहीं एप्लीकेबल होंगे उसमें आपको शून्य या नील की पर्ची रखनी होगी। नवा परीक्षण मतों के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र, तो अगर कोई टेस्ट वोट होता है तो उसका घोषणा पत्र होगा, नहीं तो शून्य होगा। 10वां ASD सूची से नामित निर्वाचकों का घोषणा पत्र, तो इस लिफाफे में ASD होता है अब्सेंट शिफ्टेड डेड। तो अगर ऐसा कोई आ जाता है वोट डालने जो SD में मार्क है तो उससे आपको एक घोषणा भरवानी होती है, वो इसमें रखनी है 10वें लिफाफे में, नहीं तो शून्य लगा देंगे इसमें भी। पुलिस थाना प्रभारी को शिकायती पत्र अगर बना के दिया है तो वो इसमें 11वें में आएगा, नहीं तो ये ब्लैंक हो जाएगा। तो ये 11 होंगे जो आपके चौथे लिफाफे में रखे जाएंगे असांविधिक में, और ये पीले रंग का होगा और इसे भी आप बांध के रेडी कर देंगे, चौथा हो जाएगा। पाँचवें की बात करते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पाँचवें पैकेट जो होगा उसमें लिखा होगा पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात, और ये भूरे रंग का बनेगा। क्या है? सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में एक मिली है पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, तो ये रखी जाएगी पहले लिफाफे में। इसी के साथ पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका के साथ ही एक और मिला है EVM एवं VVPAT की निर्देशक कुछ पेज का, तो दूसरे लिफाफे में ये रख देंगे। और तीसरा है अमिट स्याही की शीशी और सेट और स्टैम्प पैड तो ये तीसरे लिफाफे में रहेगा। तो ये तीनों बनेंगे और ये पाँचवें पैकेट में चले जाएंगे। पाँचवा पैकेट आपका इजीली रेडी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सब पहले से ही आपको मिला है। अब छठे लिफाफे की बात करें तो अन्न सामग्री जो बच जाएगी उसके लिए ये लिफाफा, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होगा उसमें रख देंगे, नीले रंग का बनेगा। क्या है?
प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची। तो जिस दिन आप पार्टी जाती है उस दिन ये सारे कागज़ मिलते हैं, वो आपको बस मिले होंगे, आपको रख देना है। दूसरा लिफाफा है अभ्यर्थियों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति, ये भी मिलता है वोटर लिस्ट के साथ, तो उसको रख देंगे। अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, जितने ब्लैंक प्रारूप बच जाएंगे वो आप तीसरे लिफाफे में रख देंगे। चौथा है पीठासीन अधिकारी की धातु मुहर, लिफाफे में रख देंगे, जो मुहर मिलती है लगाने के लिए। और पांचवा है निवेदित मतपत्र, जो टेंडर वोट डलवाने के लिए एक एरोक्रॉस कहते हैं, रबर की एक मुहर मिलती है लगाने के लिए, वो वाली सील पाँचवें में रख देंगे। अमिट स्याही के कप छठे लिफाफे में रख देंगे, और जो भी स्टेशनरी यूज़ हुई है प्रयुक्त अप्रयुक्त के, वो सातवें में आ जाएगी। तो इस तरह से आप एक एक करके सारे सातों लिफाफे 6 लिफाफे बना लेंगे। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके पहले 4 लिफाफे हैं, बची हुई सामग्री रखने के लिए 5वें और छठे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से ये लिफाफे सारे बना लें।